त्रिकोटीति विश्वता। एक पर्वत है आशीत गिरवरो राजा, वहां पर त्रिकूट नाम का पर्वत है, वहां पर एक गज रहता है, हाथी। हाथी महाराज का बहुत बड़ा परिवार, जिसका परिवार बड़ा हो जाता है ना, उसे अभिमान हो जाता है। थोड़ी देर के लिए उसे लगता है कि हम जैसा कहेंगे वैसा ही सब लोग करेंगे और सब एक होंगे तो किसी से भी लड़ सकते हैं। गज को बहुत बड़ा अहंकार अपने परिवार का। उसे लगता है कि मेरे परिवार मेरा साथ देंगे, मेरा परिवार हमेशा हमारा सपोर्ट करेगा, मेरा परिवार हमेशा हमारे साथ में रहेगा। सोचता है। एक दिन की बात, गज ने सोचा अपने पूरे परिवार के साथ में रमण करने के लिए, घूमने के लिए जाया जाए। गज पूरे परिवार के साथ में घूमने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में एक बहुत सुंदर सरोवर दिखाई दिया, बहुत सुंदर सरोवर देखा और देखते ही गज ने कहा कि हम इसी सरोवर में स्नान करेंगे। स्नान करने के लिए उस सरोवर में चला जाता है। उस सरोवर का इतना सुंदर जल था क्योंकि उसके आसपास कोई भी पशु पक्षी दिखाई ही नहीं दे रहा था। गज प्रवेश कर गया, बहुत तेज तेज स्नान करने लगा। अपनी पत्नियों को भी वहां पर उसने बुलाया। गज हाथियों को भी अंदर स्नान के लिए बुला लिया। एक देखते ही देखते उसमें एक ग्राह रहता है, बहुत बड़ा विकराल ग्राह रहता है। उसे पता चला कि इसमें कोई प्रवेश कर रहा है, कोई स्नान कर रहा है। ग्राह आया और ग्राह ने राजा गज का पैर पकड़ लिया। ग्राह ने जैसे ही पैर पकड़ा, पता तो चल गया कि किसी ने हमारा पैर पकड़ लिया, लेकिन अभिमान में इतना चूर था, अपनी पत्नियों, अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों और अपने पूरे परिवार में इतना मग्न हो गया था कि महाराज उसने ध्यान ही नहीं दिया कि किसी ने हमारा पैर पकड़ा। और जब पता भी चला तो सोचा कि अगर किसी जीव जंतु ने पैर पकड़ा होगा, अगर उसे पता चल जाएगा कि ये ग्राह महाराज गज का पैर है तो वो छोड़ करके माफी मांगेगा। इतना बड़ा अहंकार, इतना अभिमान। धीरे धीरे ग्राह ने महाराज गज का पैर पूरी तरीके से जकड़ लिया और अंदर की तरफ खींचना प्रारंभ कर दिया। और जैसे अंदर की तरफ खींचना प्रारंभ किया महाराज, तब तो गज ने महाराज जल में देखा क्या कि एक विकराल ग्राह ने हमारा पैर जकड़ लिया है, अंदर की तरफ खींच रहा है। बहुत जोर लगाया, पूरी ताकत लगाई, लेकिन पैर खींच नहीं पाई। ग्राह अंदर की तरफ खींचता चला जा रहा है, जल में पाताल लोक की तरफ खींचा चला जा रहा है। और गज बहुत प्रयास कर रहा, लेकिन खींच नहीं पा रहा। अपनी पत्नियों से कहा, अरे देवियों मुझे थोड़ी ताकत दो, मैं अंदर की ओर जा रहा हूँ, मेरा पैर ग्राह ने पकड़ लिया। पत्नियों ने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया,
थोड़ी बहुत देर तक खींचा, साथ दिया, लेकिन जब साथ देते देते पत्नियां थक जाती हैं तो वो भी छोड़ देती हैं, चलने लगती हैं हाथ जोड़ करके, महाराज अब हम पे आपका साथ नहीं दिया जा रहा है, अब आप तो मर ही रहे हो, हम लोगों को, बच्चों को क्यों मारना चाहते हो? पीछे हट जाती हैं, बाहर निकल आती हैं। सोचा बच्चों को बुलाया जाए, बच्चों को आवाज लगाए, अरे बेटा हमें बचा लो, हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे। बच्चों ने बहुत प्रयास किया, अंतोगत्वा जब बच्चे भी थक गए तो वो भी बाहर निकल के खड़े हो गए, पिताजी हमें क्षमा करना, अब हम आपका साथ नहीं दे सकते, अब आप तो मर ही रहे हो, हमें क्यों साथ में ले जा रहे हो? आज गज को लगा कि देखो कितना बड़ा परिवार था, जिस परिवार से मैं परिवार के लिए सोचता था कि मेरा परिवार मेरा साथ देगा, आज मैं परेशान हूँ, मैं आज मरने की कगार पर हूँ, लेकिन मेरा परिवार, मेरे बेटे, मेरी पत्नियां मेरा साथ नहीं दे रही हैं। अब मानो जब यही साथ नहीं दे रहे हैं तो मैं किसी और से क्या कामना करूं कि कोई मेरा साथ दे देगा? ये कोई और नहीं है, किसी गजग्राह की कथा नहीं है, ये हम सबके जीवन में है, ये सब हम लोग किसी एक ग्राह में, यानी कलयुग रूपी ग्राह ने हमें जकड़ रखा है और वो रोज रोज समय की तरफ खींच रहा है, समय तरफ खींच रहा है। आपको लगता है कुछ ना कुछ, अरे ठीक है सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, अभी मेरी उम्र कहाँ है पूजा करने की, अभी मेरी उम्र कहाँ है भगवान के भजन करने की, मैं भजन कर लूंगा, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, परेशान मत हो, परेशान मत हो। धीरे धीरे समय निकल जाता है, जब पता चलता है कि मृत्यु सामने आ गई है, तब कहते हैं अरे बच्चा साथ दे देगा, पत्नी साथ दे देगी, उस समय कोई साथ नहीं देता, क्योंकि क्या भरोसा है जिंदगी का,
देखो मैंने जिस पर अभिमान किया था, जिस परिवार की तरफ मैंने अभिमान किया था, उसने हमें ही छोड़ दिया बीच मझधार में। ग्राह ने पूरी तरीके से अंदर की तरफ खींच लिया। थोड़ा सा बचा हुआ सर, केवल थोड़ा सा बचा, अब कोई बचाने वाला नहीं दिखा। तो आज भगवान याद आ गए। परिवार का साथ था, सुख मिल रहा था, तब तक परमात्मा याद नहीं आया। आज दुख मिला, देखा कि मेरा संसार में कोई नहीं है, अब इस संसार से मोह माया खत्म कर देनी चाहिए। अब संसार में कोई किसी का नहीं है, अब ये संसार से संसार कुछ नहीं देगा हमें, अब तो परमात्मा